ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिनं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरमंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जयेंद्रमुस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। भगवताचार्य समंत देव भद्र द्वारा विरचित रत्नकंठ सौखाचार्य जी विराजमान। हम उत्कृष्टिकाकार पंडित सदा सुखदास जी की मौलिक रचना छठवें अधिकार पर स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें अभी 16 कारण भावनाओं का स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें आचार पंडित जी पेज 264 है। ओके, आचार भक्ति भावना चल रही थी और बहुत सुंदर सुंदर गुणों को अपने हृदय में लिए हुए आचार परमेष्ठी होते हैं, जिनके 8 विशेष गुण होते हैं। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिस्रावी, निर्यापक, 8 गुण होते हैं, जिनमें आचारवान और आधारवान की चर्चा हमने की थी। अभी आधारवान में नीचे का पैराग्राफ देखते हैं क्या है। एक बार आधारवान को ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। आधारवान जिनके जिनेन्द्र का कहा चारों अनुयोग का आधार हो, स्यादवाद, यही हाँ, स्यादवाद विद्या का पारगामी हो, शब्द विद्या, न्याय विद्या, सिद्धांत विद्या का पारगामी हो, प्रमाण, नए, निक्षेप द्वारा व स्वानुभव के द्वारा भली प्रकार से जिसने तत्वों का निर्णय किया हो, वह आधारवान है। जिसके श्रुत का आधार नहीं हो, वह अन्य शिष्यों का संशय, एकांत रूप हट तथा मिथ्याचरण का निराकरण नहीं कर सकेगा। आप आधारवान समझ गए, जिसके पास में जिन सिद्धांतों का चारों अनुयोगों का आधार हो, जितने प्रमाण नए, निक्षेप द्वारा व स्वानुभव के द्वारा भली प्रकार से खुद तत्वों का निर्णय किया हो, खुद कुछ के उस व्यक्ति के पास खुद कुछ बेस हो, खुद कुछ आधार हो, जिसके बेस्ड पर वो दूसरों को मार्गदर्शन कर सके, तो आचार्यों को आधारवान होना चाहिए। जिससे श्रुत का आधार न हो, वह अन्य शिष्यों का संशय, एकांत रूप हट, मिथ्याचरण, संशय पर अनध्यवसाय कैसे दूर करेगा। जिसके पास खुद के लिए ही निराकरण न हो, तत्वों के समाधान न हो, वो दूसरों के समाधान करेंगे। अनंत काल से परिभ्रमण करते आए जीव को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति, इसमें भी उत्तम देश, जाति, कुल, इंद्रियों की पूर्णता, दीर्घायु, सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, उत्तरोत्तर दुर्लभ संयोग पाकर यदि अल्प ज्ञानी गुरु के पास रहने वाला शिष्य हुआ, तो वह सत्यार्थ उपदेश नहीं प्राप्त करने के कारण अपना स्वरूप यथार्थ नहीं जानकर संशय रूप हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग को अति दूर, अति कठिन जानकर रत्नत्रय मार्ग से विचलित हो जाएगा। अब यदि कोई जीव जैन कुल में आया है, उत्कृष्ट सब प्रकार से उसे एक अवसर मिला है, और यदि सचमुच गुरु आधारवान न हो, गुरु के पास खुद ही कुछ ना हो, तो एक जीव के मोक्ष मार्ग में आने के बाद उसके संसार बढ़ने का कारण बन सकता है। इसलिए जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनके पास वस्तु स्वरूप का उत्कृष्ट आधार होता है, होना चाहिए। इतनी चर्चा हमने कर ली थी। आइए आपका पैराग्राफ देखते हैं। सत्यार्थ उपदेश बिना विषय कसायों में उलझे मन को निकालने में समर्थ नहीं होगा।
तथा रोगकृत वेदना में वह उत्सर्ग परिचयों से विचलित हुए भावों को शास्त्र के अतिस्वरूप उपदेश बिना थामने को समर्थ नहीं होगा। यदि मरण आ जाए तब संन्यास के अवसर में आहार पान का त्याग तथा यथा अवसर देश काल सहायक सामर्थ्य के क्रम को समझे बिना शिष्य के भाव विचलित हो जाएं या आर ध्यान हो जाए तो सुगति बिगड़ जाएगी, धर्म का अपवाद होगा, अन्य मुनि भी धर्म में शिथिल हो जाएंगे। यह तो बड़ा अनर्थ होगा। अब क्या कह रहे हैं, यदि मुनि आधारवान ना हो, उनके पास जन्मागम का अच्छा आधार ना हो, तो फिर सत्यार्थ उपदेश बिना विषय कसाय में उलझे मन को निकालने में समर्थ नहीं होगा। अब चाहे खुद का मन हो चाहे शिष्यों का मन हो, आपके पास सत्य उपदेश होगा तो आप उससे दूसरों को विषय कसाय से निकाल सकते हो। यदि आपके पास खुद ही उत्कृष्ट उपदेश नहीं होगा तो आप दूसरे को विषय कसाय से कैसे निकालोगे? तो वो तो बेचारा विषय कसाय में डूब के चार गति में चला जाएगा। अब किसी को रोग की वेदना हो तो आपके पास वस्तु स्वरूप होना चाहिए, शरीर का अनित्यता होनी चाहिए, अश्रानता होनी चाहिए, सब चीजों का नॉलेज अच्छे से हो तो आप उनको फिर बता सकते हो कि इस देह की तो ऐसी स्थिति है, ये देह तो ठगे ठगे ठग, इस देह के चक्कर में कितने भाव खोए हैं। लेकिन आपको देह के बारे में, रोग के बारे में अथवा रोग के काल में भेद विज्ञान करने के बारे में नहीं पता है, तो आप कैसे उन शिष्यों को राह दिखाओगे? उनको कैसे उस वेदना से बचाओगे? फिर उपसर्ग परिवेश से विचलित हुए भावों को शास्त्र के अतिस्वरूप उपदेश बिना थामने को समर्थ नहीं होगा। अब कोई उपसर्ग हो किसी के ऊपर, परिसर हो किसी के ऊपर, अब वो बेचारे किसके पास जाएंगे? बेचारा मतलब वो उससे पीड़ित हैं साधु परमेष्ठी शिष्यगण, वो किसके पास जाएंगे? तो गुरु को उत्कृष्ट होना चाहिए ना। गुरु यदि उत्कृष्ट होंगे तब तो उनको राह दिखाएंगे, तब तो उनको उसका मार्गदर्शन करेंगे, तब तो बेचारे वो बचने की सोचेंगे। नहीं तो उन नादान शिष्यों को, उन नवीन शिष्यों को कौन मार्गदर्शन करेगा? और यदि वो विचलित हो गए, नहीं धैर्य रख पाए, परिणाम बिगाड़ लिए, तो प्रतिज्ञा भंग का परिणाम, प्रतिज्ञा भंग का फल लगने लगेगा और अन्य अन्य प्रकार से उन जीवों का संसार बढ़ने लगेगा। इसलिए शास्त्र के अतिस्वरूप उपदेश बिना ऐसा ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि भूल जाए वो ये सब चीजें, ऐसा लगे अरे कोई बात नहीं, घोड़ा खूंदा जैसी बात, और फिर वापस पुनः अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर ले। ऐसा गुरु का उपदेश होना चाहिए। यदि मरण आ जाए तब संन्यास के अवसर में आहार पान का त्याग। समाधि मरण कराते आनी चाहिए। अब परीक्षा अधिक हो जाए और उन पर अधिक उपसर्ग हो जाए और मरणासन अवस्थाएं पहुंच जाए तो क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कितनी स्थिति दिख रही है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कैसे धैर्य बंधाना है, कैसे समाधि की तैयारी करनी है, ये सब आचार परमिष्टि को आना चाहिए। इसलिए उनको आधारवान कहा है। किस चीज का त्याग करा दें, भोजन कराएं कि नहीं कराएं, छाछ पिला दें, कब पिलाना है, कितनी बार पिलाना। आचार बहुत उत्कृष्ट जीव होते हैं। माता पिता जैसे बच्चों की सेवा करते हैं ना, ऐसे शिष्यों की सेवारत होते हैं आचार्य, इतने उत्कृष्ट होते हैं। ये कोई डिग्री थोड़ी है कि 150 शिष्यों के मालिक बन गए। अरे डिग्री नहीं भैया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक जीव को मोक्ष मार्ग में चलाना, लेके चलना अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत बड़ा कार्य है। किसी की साधना विचलित ना हो, किसी का जीवन हाथ से न जाए। तो आहार पान का त्याग, यथा अवसर देश काल सहायक सामर्थ्य के क्रम को समझे बिना शिष्य के भाव विचलित हो जाए। अब इस अवसर में क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इस देश में क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, ये काल कौन सा चल रहा है, शीत ऋतु चल रही है कि उष्ण ऋतु चल रही है कि बरसात की ऋतु चल रही है, ये सब ज्ञान आचार्यों को होता है।
कौन सहायक होगा इनका, इनको कौन को इनके साथ रख दें, किसकी सामर्थ्य है, इनकी खुद की सामर्थ्य कितनी है, फिर त्याग आदि कैसे कराने हैं समाधि के प्रसंग में, कैसा काल है, किस क्रम से क्या छुड़वाना है, किसको साथ में रखें, सहायक किस क्रम में किसकी सहायता कराई जाए, किस क्रम में किसको रखा जाए, इनकी सामर्थ्य बढ़े कैसे, तमाम बातों को समझे बिना शिष्य के भाव विचलित हो जाए या आर्तदान हो जाए तो सुगति बिगड़ जाएगी। यदि इन सब बातों का ज्ञान आचार्यों को नहीं होगा और शिष्य के परिणाम कहीं बिगड़ गए, उसकी कुगति हो गई, तो सारा पाप आचार्य परमेष्ठी को लगेगा। एक मोक्ष मार्ग को, एक मोक्ष मार्गी को कुगति में भेजने का पाप लगेगा। वो जीव आपके पास भगवान बनने आया था, आपने उसने, आपके अज्ञान ने उसके भगवान बनने का चांस खत्म करा दिया, उसकी सुगति बिगड़ जाएगी, धर्म का अपवाद होगा, पूरी दुनिया नाम रखेगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी, संग विचलित होगा, संग टूटेगा। जितने मुनिराज वर्तमान में हैं वो सब अनसिक्योर हो जाएंगे, अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे आपके पास। अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा जीव चला गया, आचार परमेष्ठी को आता नहीं है कुछ, कल हमें रोग होगा, कल हमें उपसर्ग होंगे, कल हमें परिचय होंगे, तो क्या हम भी ऐसे मारे जाएंगे? संघ का विश्वास भी उठ जाएगा, सब जगह धर्म का अपवाद होगा, थूती होगी, मुनिराज की देह अवसान होने से लोग कहेंगे देखा, मुनिराजे की ये दशा तो अपनी क्या होगी। लोगों के समाज में बल घटेंगे, विचलित होंगे लोग, अन्य मुनि भी धर्म में शिथिल हो जाएंगे, एक को देखेंगे तो दूसरे का परिणाम गिरेगा, बल नहीं बढ़ेगा, गुरुओं पर विश्वास घटेगा, हर तरफ से डिप्रेशन होगा। यह तो बड़ा अनर्थ है, और यदि ऐसा कुछ होगा तो बहुत अनर्थ होगा, पूरे संघ पर संकट के बादल छाएंगे, पूरा संघ विचलित हो जाएगा, पूरे संघ के लिए राय नहीं मिलेगी कुछ, कौन क्या करे क्या नहीं करे, कौन किसका मार्गदर्शन करेगा। यह मनुष्य आहारमय है। पंडित जी, बोलिए। पंडित जी, यहाँ लिखा है कि देश काल सहायक, तो देश काल ऐसे वहाँ कैसे? देश देश काल मतलब जो कौन सा एरिया, देश मतलब एरिया को बोलते हैं ना, कौन सा एरिया है, हाँ हाँ फिर काल कौन सा समय चल रहा है जी, कैसा अवसर है ये, सहायक कौन हो सकता है यहाँ पे, किसकी सहायता से कौन सा काम बनाया जा सकता है, जैसे बीमार हो कोई मुनिराज, तो अब यहाँ पे कौन कौन से आयुर्वेदिक आचार्य मिल सकते हैं, कैसे इनका ये रोग दूर हो सकता है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं मुनिराज को शिथिलता ज्यादा होती तो उन्हें छोड़ना भी पड़ता है, फिर ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ छोड़ा जा सकता है कि नहीं इनको, ये काल कैसा है, कौन इनकी परिचर्या कराएगा, सहायक के रूप में किसको छोड़ा जाए, कि इनसे किसकी सहायता से इनको खड़ा किया जाए। तो ये तमाम बातों का विचार आचार परमिष्ठी को करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा एक सी परिस्थिति तो नहीं होती ना, कभी ठंड होती है कभी गर्मी होती है, कौन थामेगा इनको। अब जैसे उत्तराखंड तरफ कहीं चले जाएं, ये नॉर्थ इंडिया में हाँ हिमाचल है, शिमला है, या आपके यूएस में आ जाएं, तो अब वहां जहाँ माइनस की डिग्रियां चल रही हैं, वहां फिर कौन उनको संभालेगा, ऊपर से बीमार हो जाए तो कहाँ रखेंगे, किसके पास रखेंगे। फिर अकेले उनकी स्वास्थ्य नहीं सुधारना है, उनकी चर्या भी व्यवस्थित चलती रहे, संयम पर भी दोष ना आए, प्रतिज्ञा भंग आदि भी ना हो, इन तमाम चीजों का विचार आचार्य परमिष्ठी करते हैं, क्योंकि वो तो मुनिराज शिथिल है, और उन्होंने आपके पास जनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उनका मार्गदर्शन करके उनको रास्ता दिखाएं, उनको मार्ग में लगाएं उनकी। और आपके पास उनने चूंकि दीक्षा ली है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके संयम को बिगाड़ने ना दें, अंत तक उनका संयम भी जीवंत रखें और मोक्ष मार्ग भी जीवंत रखें। तो आचार्य परमिष्ठी का बड़ा, जैसे पिता माता होते हैं ना,
हाँ। बच्चे की तबीयत भी सुधर जाए और तबीयत खराब भी ना हो, ऐसा सब विचार करके बच्चे की सेवा करते हैं। अति उष्ण शरीर होवे तो अधिक गर्म दवा ना दें, अति शीत शरीर होवे तो अति ठंडी दवा ना दें। फिर ठंडी दवा देना ही पड़े तो साथ में, जैसे हम घर पर देखते हैं कि दही का सेवन कर रहे हैं, वो मौसम बाहर ठंडा है तो वहां गर्म कर देंगी, उसको छुन्ने कर देंगी, गर्म करके दे देंगी। अनार का जूस है, ठंडा होता है, बाहर मौसम ठंडा है तो उसको हल्का सा गरम बर्तन पर डाल के दे देंगी ताकि आपको नुकसान ना करे। तो ऐसे आचार परमिष्टि साधु परमिष्टि के लिए, उपसर्ग जयी साधु परमिष्टि के लिए, समाधिस्थ साधु परमिष्टि के लिए इस तरह से कुछ चिंतन विचार सब करके रखते हैं ताकि उस जीव का कहीं किसी प्रकार से भी अहित ना हो। इसलिए आचार परमिष्टि की जिम्मेदारी बहुत तगड़ी है। जब विहार करते तो ठीक। कितना उनको विचार करना पड़ता होगा, क्योंकि उसके संग हाँ, में सब करने कैसे। पड़ते हैं, किस क्षेत्र में जाएं, ये भी सब पता, आचार परमिष्टि सब पता लगाते हैं ये रास्ता ठीक है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जैन धर्म से चिढ़ने वाले यहाँ बैठे हो, पता चल रात में कोई मुनिराज पर उपसर्ग कर दे, चाकू मार दे, कुछ भी कर दे, चिढ़ने वाले बहुत होते हैं। हम्म। जैसे अपने बंगाल वगैरह में, कोलकाता वगैरह में अब तो फिर थोड़ा माहौल बदल गया। एक समय ऐसा था कि मुनिराज को घुसने नहीं दिया जाता था, विरोध होता था उनका कि हाँ। नंगे कैसे घूम रहे हैं, नंगे कैसे घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती, हमारी बहन बेटियां हैं, ये नंगा घूम रहा है, हमारी बहन बेटियां देखेंगी तो कैसा लगेगा। तो ऐसे मुनिराजों को आने नहीं देते थे, और कोई जरूर जबरदस्ती होती थी तो उपसर्ग करते थे। तो ऐसे आचार परमिष्टि सब पता लगाते हैं किस एरिया में जाना है, यहाँ जाना उचित है कि नहीं। फिर यहाँ से अगले गांव की दूरी कितनी है, हम आज कितना चल चुके हैं, सुबह से जल्दी उठकर चल देते हैं गर्मी के दिनों में, 5:30-6 बजे दिन खुलते ही, ताकि 1-1.5 घंटे चलने की थोड़ा रेस्ट हो जाए, और आराधना वहां पे हो जाए, प्रवचन हो जाए, आहारचर्या हो जाए। तो वो पहले पता लगा लेते कि यहाँ से अगले गांव की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, चलो 20 किलोमीटर चल लेंगे 2 घंटे में। तो उतना चलते हैं, ऐसा नहीं कि चलो चल चल तो पड़ो अब देखेंगे आगे जो होगा, नहीं आगे ऐसे कुछ भी नहीं होगा। कहाँ जाएंगे, कहाँ रात्रि विश्राम होगा, कहाँ पर रात गुजरेगी, परिचर्या हो पाएगी कि नहीं, इतना बड़ा 50 मुनिराज का संग वहां रह पाएगा कि नहीं, सब नॉलेज में होता है आचार्यों के कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आगे 200 किलोमीटर पर बस्ती है कि नहीं है, मतलब एक सामान्य इन जनरल सारी जानकारी होती है। नेतृत्व करना किसी भी चीज में आसान काम नहीं होता, बहुत हाँ, जिम्मेदारी का बहुत काम होता बहुत जिम्मेदारी होती है। इसलिए आधारवान लिखा उनको है ना। है। हम्म। आगे चलते हैं। यह मनुष्य आहारमय है, मनुष्य देह अपनी जो वो आहार से ही बनी है देखा जाए तो। कि आहार आहार करता हुआ जीव प्रसन्न दिखता है, एक दिन आहार न मिले, दस्त लग जावे, पेचिस हो जाए तो कैसा मुंह उतर जाता, मतलब ये देह खाए खाए के देह है, जितना खाता है जीव उतनी चलती है, नहीं खाता तो शिथिल पड़ जाती है। आहार से ही जी रहा है, ठीक है, निमित्त नैतिक संबंध ऐसे ही बनता है, हम्म। बाहर में भोजन आदि से जीवन चलता है। आहार की निरंतर वांछा करता है, पूरी दुनिया किस लिए जी रही है, सारी दुनिया को पेट भरना है, पेट के लिए जिंदगी है। तो निरंतर एक ही वांछा चलती है, और हमें भोजन मिल जाए, हमारा पेट भर जाए, हमारी आजीविका चलती रहे, हमें कोई दिक्कत ना जाए, हम स्वस्थ रहे। तो पूरे टाइम वो आहार आदि की चिंता में बीतता है, वांछा बीतता है। जब रोग के कारण तत्व त्याग कर देने से आहार छूट जाता है, तथा दुख से ज्ञान दर्शन चारित ज्ञान चारित आदि में शिथिल हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि जब रोग के कारण तथा त्याग कर देने से आहार छूट जाता है, तथा दुख से ज्ञान चारित में शिथिल हो जाता है, धर्म ध्यान रहित हो जाता है, तब बहुश्रुत गुरु ऐसा उपदेश देते हैं। अब कोई जीव, अब कोई शिष्य हो, मुनिराज हो, और कोई रोग हुआ और रोग के कारण आहार छूट जाए, तो अब ऐसे ऐसे पड़े हैं, ऐसे निडाल से। अब फिर मुनिराज आचार्य परमिष्टि उनको संबोधते हैं, अथवा समाधिस्थ हैं तो समाधि में धीरे धीरे त्याग कराया जाता है। तो पहले दूध दूध पर लेकर आए आहार से, फिर आहार से दूध भी छुड़वाया, फिर छाछ पर आए, फिर छाछ से पानी पर आए।
अब पानी भी दिन में 2 बार, तो अब जब व्यक्ति के पेट में भोजन नहीं जाएगा तो भूख भी लगती है, सब तकलीफ तो जाती है। तब फिर मुनिराज उनको संबोधन करते हैं, तथा दुख से ज्ञान चारित्र शिथिल हो जाए। अब जब तबीयत बहुत खराब होती है, परिणाम नहीं लगते, तो ज्ञान भी प्रॉपर काम नहीं करता, चारित्र भी प्रॉपर काम नहीं करता, तो ज्ञान चारित्र वगैरह शिथिल पड़ जाते हैं। धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, सामायिक में मन नहीं लगता, चिंतन मनन में मन नहीं लगता। तब बहुश्रुत गुरु ऐसा उपदेश देते हैं, तब आचार्य परमेष्ठी ऐसा उपदेश देते हैं जिससे क्षुधा तृषा की वेदना रहित होकर उपदेश रूप अमृत से सींचा हुआ समस्त क्लेश रहित हुआ धर्म ध्यान में लीन हो जाता है। अब ऐसा उपदेश देते हैं आचार्य परमेष्ठी कि भोजन भोजन तो भूल जाता है वो, कि भोजन वोजन की याद आवे उसे, और वो वेदना गायब हो जाती है। ऐसे वचन निकलते मुख चंद्र ते अमृत झरे, कि जैसे मानो अमृत रस पान करा रहा हो कोई, और उससे जो क्लेश था शरीर का, स्ट्रेस था शरीर में, जो दर्द था वेदना थी, वो सब शांत हो जाती है और मन लगने लगता है धर्म ध्यान में, धर्मी के ध्यान में अथवा स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में उस जीव का ध्यान लगने लगता है, उस जीव का ऊहापोह चालू हो जाता है। क्षुधा तृषा रोग आदि की वेदना सहित शिष्य को धर्म के उपदेश रूप अमृत का पानी तथा उत्तम शिक्षा रूप भोजन द्वारा ज्ञान सहित गुरु ही वेदना रहित करते हैं। अब गुरु उनको आहार पानी तो देते हैं, लेकिन किस चीज का आहार पानी देते हैं? तो कह रहे हैं कि क्षुधा तृषा रोग आदि की वेदना, अब ये वेदना तो सताएंगी। जब शरीर शिथिल होता है तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, शिथिलता भी आती है, रोग वृद्धि भी होती है, सब होती है। इन प्रसंगों में आचार्य परमेष्ठी क्या करते हैं? तो इन प्रसंगों में धर्म के उपदेश रूप अमृत का पानी, अरे धर्मामृत पिलाते हैं उनको। हे जीव, तुमने कितने भाव में क्या क्या नहीं खाया, तुम्हारा तब भी पेट नहीं भरा, तुम्हें कितने भाव में भोजन नहीं मिला, फिर भी तुम जीते रहे, तुमने जीवन भर तो भोजन किया, फिर भी संतोष कहाँ मिला? ऐसा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से उस जीव को वापस कराते हैं, उस जीव को आराधना में लगाते हैं कि भैया कोटि जन्म हो गए तुम्हें भोजन करते करते, जब आज तक वो नहीं मिला सुख, तो अब क्या मिलेगा? पेट भरते भरते अनंत काल बीत गए, जब एक बार पेट नहीं भरा तो अब क्या पेट भरेगा? इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते को छोड़ दो, इस रास्ते पर नहीं चलो। ऐसे आचार्य परमेष्ठी उन शिष्यों को उस रास्ते पर चलाते हैं, उस रास्ते पर लेकर आते हैं। भैया तुम इस ढंग से जिंदगी जियो, इस ढंग से अपने साथ आगे बढ़ो। तो उनको धर्मामृत का उपदेश देकर वो उन जीव को मार्ग में लगाते हैं, सब जीव मार्ग में लग जाए, सब जीवों का हित हो जाए, सब जीवों को रास्ता मिल जाए। और देखिए, तो अमृत का पानी और उत्तम भोजन, उत्तम शिक्षा रूप भोजन, अरे ऐसी प्यारी प्यारी शिक्षाएं मिलती हैं कि उस जीव का पेट भर जाए उन बातों से, उन शिक्षाओं से जीव का पेट भर जाए। हाँ गुरुजी, हमें नहीं करना भोजन, बहुत तो किया भोजन, भाव भाव में भोजन, भाव भाव में पानी, भाव भाव में सब तो किया हमने, तो हम राजी नहीं है, तो हम संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या संतुष्ट होंगे? तो तुम ये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। तो भोजन द्वारा ज्ञान सहित गुरु की वेदना रहित करते, गुरु ही वेदना रहित करते हैं उस जीव को, ऐसा बढ़िया धर्मामृत का पान कराते हैं कि भूल जाता है भोजन वोजन। गुरु जी बहुत उपकार है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमें तो भगवान बनना है बस। तो तुमने जी कौन दुख, अबे थी रह गई थोड़े रहने की, अब थी रह गई थोड़े रहने की, जी मत करे छोटो काहे तुम
इन्हें कारण देख दो। अब तिथि रह गई थोड़े रहने की, अब थोड़े समय बचा है भैया। मत से तिलो, मत भोजन भोजन करो, भूल जाए एक बार। एक बार गायक को याद करो, देह छूट जाएगी, पानी में पहुंच जाओगे, पर गायक को याद करोगे तो अनंत काल तक पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा संबोधन देते हैं शिष्य को। बहुश्रुति के आधार बिना धर्म नहीं रहता। अब ऐसे बहुश्रुत के धनी ना हो हमारे दिगंबर आचार्य परमेष्ठी, तो कैसे धर्म रहेगा? कौन धर्मात्माओं को उपदेश देगा? कौन अधर्म से बचाएगा? कौन धर्म की शिथिलता दूर करेगा? इसलिए जो आधारवान आचार हो उसी की शरण ग्रहण करना योग्य। इसलिए चाहे जिस आचार्य के पास मत पहुंच जाना, जो आधारवान हो, जिसके पास जिनागम का टूट आधार हो, जिसके पास जिनम दृष्टि दिया, उनके पास जाना। चाहे इसकी शरण में नहीं जाना, लूट लेंगे दुनिया वाले, लूट लेंगे दुनिया वाले। बस एक एक जीव की पहचान मुश्किल है। आज डॉक्टरों के पास जाओ, लूट लेते हैं। ऐसे योग आचार नहीं होंगे तो लुट जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए बड़े सोच समझ के जाना। यदि शिष्य वेदना से दुखी हो रहा हो तो उसका शरीर सहलाना, हाथ पैर मस्तक दबाना, मीठे शब्द बोलना इत्यादि द्वारा दुख दूर करे। अब वो सोचो आचार्य परमेष्ठी की जिम्मेदारी, खुद भी इस कार्य में लगे हो और अपने शिष्य अन्य शिष्यों को भी लगाए। यदि शिष्य को वेदना हो रही हो, दुखी हो रहा हो, तो उसका शरीर सहलाए। क्या हुआ? कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, अभी हो जाएगा। कुछ दुख रहा है? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर रहा हो, वैसे कर रहा, पीटा कर रही है, चलो ऐसे हो, पीठ ऐसे दबा दे, दबा ले। ऐसे ऐसे कोरी वार्तालाप बस नहीं कि मैं तो आचार हूँ, मेरा काम नहीं है ये, तुम शिष्य शिष्य ऐसे रहो, हम के तो पैर दबाएंगे। अरे 48 मुनिराज समाधि के प्रकरण में अपना काम छोड़कर आ जाते हैं। आज वो समद भाई साहब का एक स्वाध्याय सुन रहे थे, वो कह रहे थे साधर्मी के लिए छोड़ देना पूजा, साधर्मी के लिए छोड़ देना स्वाध्याय। साधर्मी बीमार है, साधर्मी शिथिल है, साधर्मी को तुम्हें आवश्यकता है तो छोड़ देना सारे काम। बड़ा काम है साधर्मी की सेवा, मुश्किल से एक जीव मिलता है, बाद में कर लेना पूजा, पर पहले जाके उस बच्चे से पूछो, उस शिष्य से पूछो कि तुम्हें क्या तकलीफ है। ये तो पता, ये तो अपन अपने घरों में भी, अपने साधर्मियों के बीच में भी इन बातों का ध्यान रखें। कितने सारे लोग होते हैं सिर्फ उपदेश सुनाते हैं बस जाके। और भैया ध्यान रखना, तुम आत्मा हो, हैं शिथिल मत हो ना, वही सहायक है, गायक ही सहायक है, ये है वो है। चलो चलो चलो, हम चलते हैं। मुस्कुराते हुए चले गए। अरे उसकी वेदना तो समझो कि भैया क्या बात है, घबराओ मत, हमें ना, हम लोग सब हैं आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं। बिटिया की चिंता, हम कर देंगे शादी, आप निश्चिंत रहो, समाधि नहीं बिगाड़ो अपनी, आपकी बिटिया हमारी बिटिया है। ऐसे उसे हर एंगल से दिलासा दे, देह आत्मा खो चाहे मानसिक हो, अरे अपना साधर्मी है। शिथिल जीव को स्थितिकरण नहीं करे तो कैसा साधर्मी? कमजोर को ढाढ़स ना बंधाए तो कैसा साधर्मी? हाथ पैर की वेदना वाले को न सहलाए तो कैसा साधर्मी? इसलिए पंडित जी कह रहे कि सहलाना, हाथ पैर मस्तक दबाना, भैया घबराना। खुद दबाने लगते आचार्य परमिष्ठी, तो उनको देख के अन्य शिष्य कूद पड़ते कि नहीं नहीं गुरु जी, आपका काम नहीं है, हम बैठे हैं ना, आप तो हमें आदेश दो, बताओ हमें कहाँ दबाना, हमारे साधर्मी, हम सेवा करेंगे एक दूसरे। આપણે સંતરો ખાતા હોય ને મચ્છુંગો નહીં ખાવાનું, કેમ કે હવે આપણી પાસે રંજુલા બેન તમારો મ્યુટ કરશો પ્લીઝ. म्यूट કરશો મંજુલાબેન, તમારું અવાજ આવશે। समझ में आया? હા જી. तो हाथ पैर मस्तक दबाना, दाबना, मीठे शब्द बोलना। अरे कहा था मान जाओ, माने नहीं ना, अब तो मैं ऐसा हो गया, मरो जियो, चलो जो जी में करो। ऐसे होती क्या समाधि? अरे ऐसे ऐसे
उलाहना भरे शब्द नहीं बोलना, प्रेम भरी भाषा बोलना। घबराओ नहीं भैया, हैं, चिंता नहीं करो, हम सब खड़े हैं। आप बहुत अच्छे जीव हो। आप हजारों में वो भाग्यशाली जीव हो जिसको समाधि का अवसर मिलता है। लोगों को तो अपनी देह छूटने का समय भी पता नहीं चलता, तुम तो कितने अच्छे हो। वो देह अपनी है कहाँ, अपन तो बिना देह के ही रहे हैं। ये तो मोह में अपनी लगती है, और मोह में छूटती है तो दुख होता है, और मोह में अलग रहने में तकलीफ होती है, वरना हम तो अलग हैं ही। ऐसी मिष्ट भाषा बोलो, प्रेम भरी भाषा बोलो, उसका दुख दूर करना। सब भैया मैं क्या बोलूं, एक एक बातें सीखने की हैं। आज हम सब बहुत ऊंचा तत्व सुन रहे हैं, भाषा बहुत गंदी हो गई है। किसी को कोई दिलासा देने तैयार नहीं है, कोई किसी के ऊपर हाथ फेरने तैयार नहीं है। हम स्वयंभू है, हम भगवान है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वे अपने में पूरे हैं तो हम अपने में पूरे हैं। हम भगवान है, हम त्रिलोकी नाथ हैं। भैया तुम त्रिलोकी नाथ हो, श्रद्धा का श्रद्धेय है। लेकिन अभी जब तक तुम्हारी देह नहीं छूटी, जब तक चार कसाय का भाव नहीं हुआ, तब तक रोग भी होंगे, देह भी होगी, भोजन भी होगा, अनुकूलता भी होगी, प्रतिकूलता भी होगी। उन सब प्रसंगों में साधर्मियों की आवश्यकता पड़ती है, और साधर्मी के काम आते हैं। दुनिया काम नहीं आती। जिसको खुद जीना नहीं आता वो क्या दूसरे को जीने में सहायता करेगा। जिसको खुद मरना आता वो मरने की सलाह दे देगा। इसलिए कह रहे हैं मीठे शब्द बोलना, ताकि उसके दुख दूर हो जाए। पूर्व में जो अनेक साधुओं ने घोर परिश्रम सहकर आत्म कल्याण किया, उनकी कथा कहकर देश से भिन्न आत्मा का अनुभव कराकर वेदना रहित करें। अब कोई पहली बार ही इन्हीं के साथ ऐसा थोड़ी हुआ, इसके पूर्व भी कई मुनिराजों को ऐसा हुआ। तो उनको उनकी कथा सुनाना। ये आपके पूर्व में एक बार संघ में 5 मुनिराज थे, जंगल में जा रहे थे। शाम हो गई तो विराज गए, वही वही विराज गए। तो उन पर दुष्टों ने, भीलों ने, आदिवासियों ने ऐसा उपसर्ग किया, ऐसा उपसर्ग किया, ऐसी घोर वेदना करी उन पर भैया। पर उन्होंने फिर भी धर्म नहीं छोड़ा, उन्हें फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा, सरेंडर नहीं किया, संघर्ष करते रहे। और देखो उसी का फल कि आज वो भगवान बन गए, केवली बन गए। उनकी प्रयास सार्थक हो गई। उन्हें दिल छोटा नहीं किया तो आज भी स्वर्ग में। ऐसे जिन मुनिराजों के साथ ये घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बताओ। पूर्व में अनेक साधुओं ने घोर परिश्रम सहकर आत्म कल्याण किया, उनकी कथा कहकर देश से भिन्न आत्मा का अनुभव कराकर वेदना रहित करो। तुरंत ही देखो, उनने क्यों नहीं शिथिलता बताई भैया। आत्मा को नहीं छूते परिसर, आत्मा को नहीं जीते उपसर्ग। उपसर्ग परिसर तो आत्मा की पर्याय है, आत्मा की पर्याय नहीं है। उपसर्ग परिसर तो देह की पर्याय है, उद्गल की पर्याय है। आत्मा की पर्याय तो दर्शन ज्ञान है। आत्मा की पर्याय में उपसर्ग परिसर कभी आते ही नहीं है। आत्मा उपसर्ग परिसर की तरफ देखे तो यही उपसर्ग परिसर है, वरना आत्मा में उपसर्ग परिसर का क्या काम है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें बताकर उस जीव को तैयार करे, ताकि उसकी वेदना चली जाए। हे मुनि, अब दुख में धैर्य धारण करो, उसको पेशेंस रखने की शिक्षा दे। परिणाम बिगाड़ने से बिगड़ते हैं, बनाने से बनते हैं। आप धैर्य रखो। संसार में कौन कौन से दुख नहीं भोगे। आप नहीं माने तो और अधिक अधिक दुख बताओ कि देखो, जब तुम कुत्ता थे तो भोजनों के लिए तरस रहे थे, जब तुम सूकर की पर्याय में थे तब मल खाते थे, जब तुम छिपकली की पर्याय में थे तब कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहते थे। अरे रे, क्या रखा है, कहीं खाते ही रहोगे क्या, पीते ही रहोगे क्या। नहीं नहीं नहीं, सोचता नहीं है, सोचता नहीं है। तो इस तरह का उपदेश दे के उन जीवों की वापसी कराए। यदि वीतरागी की शरण ग्रहण करोगे तो दुखों का नाश करके कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, उपसर्ग तो आ ही गया है, उदय तो आ ही गया है। अब तुमने वीतरागता की शरण ली, वीतरागी की शरण ली, तो तिर जाओगे।
तुमने वीतरागी की शरण नहीं ली, आर्तरोत परिणाम किए, कसाई की शरण ली, मोह की शरण ली, तो हमें नहीं पता तुम्हारी क्या दशा होगी। इसलिए कह रहे हैं। तो दुखों का ना, यदि वीतरागी की शरण ग्रहण करोगे तो दुखों का नाश करे कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इत्यादि बहुत प्रकार से कहकर मार्ग से विचलित नहीं होने में ऐसा आधारवान गुरु की शरण लेने योग्य। मुश्किल से तो जीव आया, मुश्किल से तो मार्ग में लगा, मुश्किल से दीक्षा काढ़ी, मुश्किल से त्याग किया, इतनी नजदीक आने के बाद भी तुमने यदि परिणाम बिगाड़ लिए अपने, तो फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। इसलिए तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ना, तुम इन बातों से विचलित मत होना, श्री गुरु की शरण में रहना। ऐसे आधारवान गुरुवर आपके शीश पर सदा मौजूद है, जिनके पास सब समाधान है और सब समस्याओं से बचने के उपाय भी है। और योग्य शिष्य को योग्य गुरु उपदेश दे के इन चीजों से बचाता है। ध्यान रखने जैसा है। सबसे बड़ी बात तो क्या, लक्ष्य हो ना भगवान बनने का, तो फिर कोई भी निमित्त बने अच्छा लगता है। अब लक्ष्य नहीं हो तो छोटी छोटी बातें बड़ा इशू बन जाती हैं, और जीव उनमें उलझ के पर्याय पूरी करके चला जाता है, जबकि हमें उनमें उलझना नहीं, उनसे सुलझना है। परिस्थितियां तो सब बनेंगी, हमारे पास समाधान होने चाहिए, और हमारे पास व्यक्तिगत समाधान ना हो तो जो समाधान करता आचार्य परमेष्ठी है उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे सीखना समझना चाहिए। पर आचार्य को भी तो ऐसा होना चाहिए कि ये हमसे सीख रहे हैं, हमसे बता रहे, तो मैंने उत्साह से सिखाए, बताए और मार्ग में लगा, तब काम बनेगा। ठीक है। हाँ तो हाँ। आधारवान आचार्य को उसी की शरण ग्रहण करना योग्य है। अपना टाइमिंग का कितने बजे तक का है? पौने 8, पौने 7? हमने घंटा रखा है, तो हाँ, आपका पौने कितने, पौने 8 आपका तक होगा ना। पौने 8 तक। हाँ पंडित जी, तो आपकी तबीयत कैसे है अभी? आप बराबर तो हो? अच्छे, हाँ बराबर है, अच्छे हैं। हाँ उस समय ही खराब हो रही थी, वो दिल्ली में थे ना हम, हाँ तो हाँ। 2-3 दिन बुखार उखार आ गया था बहुत। और उस दिन इसलिए मना किया था कि वीकनेस बहुत हो रही थी, फिर एक प्रवचन और करना था वहाँ समाज में, तो मैंने कहा 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बोल पाएंगे, पर इसलिए नहीं मना बराबर। किया था। अभी तो अच्छा है, पंडित जी, देखिए आगे। जी बोल। पंडित जी, वो आप अपने जब तबीयत बिगड़ी, तो ये तो क्योंकि हम सब मुमुक्षु है, हमारी जो भूमिका है उसके अनुसार आप कैसे समाधान करते हो वो ऐसा, क्योंकि एक के जीवन से दूसरे को सीखने को मिलता है, उसीलिए मैं पूछती हूँ कि आप वैसे लास्ट वीक आप घर से बाहर थे, तबीयत बिगड़ी, फिर आपने वैसे अपना समाधान और वहां भी प्रवचन करना था, तो आप सब, वैसे कैसे 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 समाधान करते हो वो भी थोड़ा हमको बताइए। हाँ नहीं कोई बात नहीं। देखो, एक तो पहली बात, धैर्य नहीं खोना चाहिए अपन को जिंदगी में कभी। शरीर का परिणाम है तो शरीर जैसे ही चलेगा। फिर एक मनोविज्ञान भी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सर्दी है खांसी है तो 3 दिन लेती है, आप दवा लो तो 3 दिन लेती है, नहीं लो तो 3 दिन लेती है। फिर दूसरी बात, पुण्य पाप को ही थोड़ा भरोसा है। हम, पता नहीं इतना, रात में फीवर होता था, बहुत फीवर होता था, इतनी ठंड लगती थी कि 2-2 कंबल ओढ़ने पड़ रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन फिर ही पता नहीं क्या विश्वास था कि नहीं काम तो होगा, प्रभावना तो होगी, तो ऑटोमेटिकली सुबह अच्छा लगने लगता था। और हमने एक भी दिन गर्म पानी से नहीं नहाया, हम सुबह उठ के ठंडे पानी से ही नहाकर मंदिर चले जाते थे, और कंटिन्यू 3 घंटे बैठकर विधान भी कराते थे, प्रवचन भी करते थे, हमने कहीं कोई शिथिलता नहीं रखी। अरे ठीक है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होगा ना। और फिर हम, हाँ, एक एक मिनट। શું થઈ ગયું? हाँ मैं ફર્સ્ટ ફર્સ્ટ
અને આપણે બેન ગીતાબેન તમારો મ્યુટ નથી થતો. ગીતાબેન પ્લીઝ મ્યુટ કરશો. ગીતાબેન તમારી બાજુથી મ્યુટ કરશો પ્લીઝ, डिस्टर्बेंस આવે છે. मेरे से म्यूट नहीं होता उन लोग का. हाँ पंडित जी आगे. कोई बात नहीं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि पुद्गल का परिणमन है, तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है ना, वो अपने को डिस्टर्ब कहाँ कर रहा है. हमें तकलीफ पुद्गल के परिणमन की थोड़ी है, हमें तो तकलीफ मोह की है. हम यदि अपने को देह मानते हैं तो अनंत दुखी होते हैं, यदि देह नहीं मानते तो जितना राग है उतने दुखी होते हैं. तो हमारा रोग, देह का रोग हमारा रोग थोड़ी है, राग हमारा रोग है, मोह हमारा रोग है. तो हम अपने मोह राग देश को फोकस करें ना कि वो कम हो. देह तो ठीक है, योग्य रीति से परिणम रहा है. फिर दूसरी बात, यदि उदय नहीं आएंगे तो निर्जरा कैसे होगी. इसलिए उदय का तो वेलकम है ना, उसे आने दो ना, उस कचरे को साफ होने दो ना. जैसे देह का कचरा साफ होता है तो देह सुरक्षित हो जाती है, ऐसे उदय का कचरा साफ होता है तो उदय भी, तो जीवन सुरक्षित हो जाता है. तो निकलने दो ना, असाता वेदनी को आने दो ना. फिर असाता वेदनी टले बिना कैसे कुछ स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा. तो असाता वेदनी तो असाता वेदनी की रीति से ही जाएगी ना, और साता वेदनी आएगी तो असाता वेदनी जाएगी. तो वो साता वेदनी असाता वेदनी दोनों उदय के काम है, उसमें मेरी चलती कहाँ है. तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में. ठीक है, मन, लोगों को ऐसा लगता मन नहीं लगता, तो नहीं लगने दो ना. मन मन भी हम कहाँ हैं, हम मन भी कहाँ हैं जो मन की चिंता करें. उस समय यदि उस तरह की प्रसिद्धि होनी है मेरे ज्ञान में, तो उस तरह की प्रसिद्धि हो जाए. आखिर उपसर्ग परिसर के काल में मुनिराज क्या करते हैं, क्या उनको दिखता नहीं, क्या आग लगती नहीं दिखती है क्या. सब दिखती है, लेकिन एक भेद विज्ञान चलता ना अंदर से कि मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है. तो वो भेद विज्ञान जीवंत रखता है जीव को. हम कहते अभी हम दिल्ली थे, हमने उनसे कहा हम आपने जिस कमरे में हमें रुका है हम उस कमरे में रुके, 1 हफ्ते रुके, 8 दिन रुक रहे, हमें एक क्षण के भी लग रहा है कि वो हमारा कमरा है. तो क्या हमारा योग उपयोग काम नहीं कर रहा है क्या, क्या हम उसमें सो नहीं रहे क्या, हम करवटें नहीं बदल रहे क्या, हम उसका जो पलंग है क्या वो यूज नहीं कर रहे क्या. सब कर रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे. लेकिन तो ही मैं आपसे कहता हूँ मुझे 1 सेकेंड के लिए भी अपना लग रहा है क्या, वो नहीं लग रहा. ऐसी देह है, भले हम देह के साथ रह रहे हैं, बुरा भी लग रहा है, वेदना भी हो रही है, अकड़ भी रहा है हाथ पे, लेकिन तो भी हम ये कोई नहीं है, हम जीव है, जीव बस. हमारा काम जानने देखने का है बस. हमने वेद विज्ञान किया है, हम वेद विज्ञान करके रखे हुए हैं. हमारा वेद विज्ञान कोई चूरन चटनी थोड़ी है कि 1 मिनट में चली जाए और 1 मिनट में आ जाए. चलती है, जीवंत चलती है, जीव मार्ग में आगे बढ़ता है, कोई बात थोड़ी है ऐसी. बहुत सुंदर मार्ग है, सुंदरता से मिला है. इसलिए घबराना नहीं चाहिए, वह धैर्य नहीं खोना चाहिए. कोई चीज आई है तो जाने के लिए ही आई है, रोग जाने के लिए ही आता है. हमें एक्चुअल नेचुरोपैथी, शरीर विज्ञान ये सब नहीं पता ना, इसलिए हम घबराते हैं. अरे वो अच्छाई है, सर्दी खांसी शरीर की बुराई नहीं है, शरीर की अच्छाई है. सर्दी मतलब शरीर की गंदगी का निकलना, बुखार मतलब आपके शरीर में गंदगी है, निकल नहीं पा रही है, वो निकलना चाहती है. पसीना निकलना मतलब शरीर की गंदगी का साफ होना. अब वो जितना शरीर साफ हो जाता है उतनी जल्दी हम सुरक्षित हो जाते हैं और आगे फिर साथ देता रहता है वो. इसलिए अपन तो अपनी जगह खड़े रहो बस. मैं तो भगवान हूँ बस, भगवान बीमार नहीं होते, देह पंडित में जी, नहीं. बोलिए. हाँ जी, आपका ये सर्दी खांसी का और ताव टेम्परेचर की बात की, तो मेरे हस्बैंड इज गोइंग थ्रू दैट सेम थिंग અત્યારે ચાલે છે ને. તો આપના અનુભવથી ને આપના કેવી રીતે હેન્ડલ કરવો એ બહુ જ કામ લાગશે. મને બી ઘણીવાર હાજી માંદી થાય તો ધેટ્સ વેરી થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ આપના વિચારો. બહુ જ સરસ. થેન્ક યુ. ओके, थैंक यू वेरी मच, और यू आर वेलकम. कोई बात नहीं, शेयर तो करनी ही चाहिए. वैसे भी आत्मबल का ही काम है इस मार्ग में. देह का, हम चाहे कि भी देह के परमाणु में परिवर्तन नहीं कर सकते, देह के रोग में परिवर्तन नहीं कर सकते, देह की स्थिति नहीं बदल सकते.
अपनी मन स्थिति बदल सकते हैं, हमें अपनी मन स्थिति बदलनी चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें इतनी जबरदस्ती भी क्या है देह के परिणाम को परिवर्तन करने की, हम क्यों चाहते हैं कि वो ऐसा रहे? उसे जैसा रहना रहने दो ना, यदि उसको ऐसा रहना है तो ऐसे ही रहने दो ना, हमें क्या तकलीफ है? तो उसका उत्पाद भी है उसमें, हमारा उत्पाद भी है हमारे में। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है देह की रोग आदि होने में पता चलता है हम कितने डिपेंड हो गए हैं इस पर। क्या हमारी खुशियां इससे होके जाती हैं क्या, कि जब ये सही होगा तब हम खुश होंगे? अरे हम इतने पराधीन नहीं है कि देह में परिवर्तन होगा तब हम खुश होंगे। हम इतने खुश होंगे कि हमें देह दिखाई ही नहीं देगी, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है इसके सुधरने बिगड़ने की। इसका जो हो तो हो। उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। झूठा यौवन झूठा तन धन, झूठा है जगवासा। एक काज है दुनिया के, काज है दुनिया के, झूठा है जगवासा। उदगल का क्या विश्वासा, पानी से पतासा। संज्ञा क्या तुम उदगल के चक्कर में पड़े हो? और हमसे चिंता तब करे जब उसने हमसे पूछ के कोई काम किया हो। जब वो हमसे पूछ के गए ही नहीं है, हमसे पूछ के परिणाम ही नहीं है, तो हमसे पूछ के कैसे ठीक होगा? उसकी अपनी खुद की निजी जिंदगी है, उसकी खुद की अपनी निजी दुनिया है, हम क्यों उसमें दिमाग लगाएं? हम तो भगवान बनने के लिए जन्मे हैं बस, और हम भगवान हैं। हमारे भगवान बनने में प्रवेश कहाँ है उसका? हम गायक हैं तो हम में झलकता ही तो है वो, झलका ही तो है वो, हमें आए कहाँ? झलका ही है तो फिर कहाँ दिक्कत और है? हेमंत भाई ना वो हमेशा बोलते रहते कि वो जो जो अपने नहीं सुनता वो अपना नहीं है। हाँ सही बात है, जो आपकी नहीं सुन रहा वो आपका क्या है? अपना बच्चा नहीं सुनता तो कहते हमारा बच्चा नहीं है, मैं मानिएगा। तो ये शरीर भी देह अपना कभी नहीं आपके नहीं सुनता, सुनता। शरीर भी अपना नहीं दे- सुनता तो अपना नहीं सुनता, वो जो ठीक हो जाता तो अपन खुश हो जाते। इस पराधीन कितने हैं अपन? नहीं। वो खराब होता तो हम उदास हो जाते। हम पराधीन कितने हैं? वो तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहा ना। वो उदास है तो वो जाने, और वो उदास नहीं है तो वो जाने। हमें क्या पड़े, हमें क्या पड़ी है उसकी? एक्चुअली क्या है, जीव ने अपनी जिंदगी कुछ बनाई ही नहीं है। जब वो देह रूपी मान रहा है तो देह ही अपनी जिंदगी दिखती है, देह का ही परिणाम अपना दिखता है। देह की प्रतिकूलता अपनी दिखती है, देह की अनुकूलता अपनी दिखती है, जबकि हम देह हैं ही नहीं। हम देह से भिन्न भगवान है, सदा अनंत गुणों की खान है, सच्चिदानंद भगवान है। हम क्यों दिमाग लगाएं उसमें? और एक भगवान को क्या पड़ी है मलमूत्र मांस के घड़े की चिंता करना? सोचती भी नहीं है। हमारे पास है तो कलंक है, अब कलंक को धोएं क्या, कि कलंक को साफ करके दिखाएं? कलंक तो कलंक जब तक है, जितना है, जैसा है, कलंक है। देह कलंक है। ये देह चिरकाल की मुई मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, मेरे कहा तो उसे जिंदा कहा जाता है। मैं चला जाऊं तो वो तो मुर्दा ही है। अब मुझे क्या पड़ी है मुर्दा को जिलाने की, मुर्दा को जिंदा करने की? मेरे को तो भिन्न देखने का है बस। वो भिन्न देखना मतलब भिन्न मानने का। देखना है तो देखना नहीं है, मानना है। मान पता है हमें हम ये नहीं है, ये हमारा नहीं है।
हम शुद्धात्मा हैं और देह पुद्गल की चाकरी है, पुद्गल की पर्याय है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। परमाणु में तमपी, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। इस देह के रोग से ज्यादा जरूरी हमारा उपयोग है, हम उसे बर्बाद न करें। हम उस उपयोग को इसमें लगाकर इसे सुधारने की न सोचे, बल्कि इस उपयोग को वहां से हटाकर स्वरूप में लगाकर भगवान बनने की सोचे। हमारे पास बहुत सुंदर लक्ष्य है, बहुत सुंदर पक्ष है, हमें बहुत अच्छा काम करना है। समझ में आया भैया? तो इस प्रकार से आचार परमिष्टि का एक आधारवान नाम का गुण होता है, वे सचमुच श्रुति के पारगामी होते हैं और बेहद सारी खूबियों को लिए हुए होते हैं। धन्य है जिनके सिर पर गुरु विराजते हैं, धन्य वे जीव जो गुरु के आगे में जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, समय बचा है? हाँ हाँ पंडित जी, अब किसी को क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। किसी का क्वेश्चन है पंडित जी के लिए कुछ भी? हाँ पंडित जी, लगता है किसी को क्वेश्चन नहीं है। पंडित जी